नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है क्लास के अंदर। क्लास में जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सारे विद्यार्थी क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि क्लास आपकी इतनी महत्वपूर्ण रहने वाली है। मैं क्लास के अंदर टॉप के क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, जो आपके रीट एग्जाम पात्रता परीक्षा के अंदर छपेंगे। बच्चों मैं आपको, जो बच्चे रीट एग्जाम पात्रता परीक्षा एग्जाम तैयारी करे हैं, रीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखना है। रीट एग्जाम का मॉडल पेपर रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले आपके राजस्थान जीके के, जो आपके गत वर्ष में एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपका स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों, बेराट जयपुर के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर दो डेस शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। यहां पर आपका सही आंसर किया जाएगा चालुक्य, मुगल, अशोक और राठौड़। बच्चों क्लास को जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देना है, और पहली बार जो चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भी। यहां पर सही आंसर जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर, अशोक है। ठीक है, सी आंसर दिया है, उनका सही आंसर हो जाएगा अशोक है। सम्राट अशोक के लघु शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख भाबरू बेराट का शिलालेख है बच्चों, जो आपके तीसरी शताब्दी का है, ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी का। ठीक है, और इसकी खोज की मैं बात करूं किसने की है बच्चों, खोज कैप्टन आपका ब्रट हुआ है, उसने की है। किसने की है? कैप्टन ब्रट नाम का एक व्यक्ति है, इन्होंने दोस्तों आपकी क्या की है, इसकी खोज की है बच्चों 1837 के अंदर। ठीक है, 1837 के अंदर इसकी खोज की है बच्चों। और पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? इस अभिलेख को पढ़ा किसने था बच्चों? जेम्स प्रिसेंस नाम करके एक आपका व्यक्ति हुआ है, इसने पढ़ा है बच्चों, जेम्स प्रिसेंस इसने पढ़ा है। और ये बिज्जक की पहाड़ी पर मिला है, जो आपके कौन सी पहाड़ी पर मिला है बच्चों? बिज्जक की पहाड़ी पर मिला है। और कौन सी नदी के किनारे है बच्चों? याद रखना है बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी, जो आपकी अर्जुन की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है बच्चों। और ये वर्तमान में कहां पर है? कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है बच्चों, वर्तमान के अंदर कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित पड़ा है। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका सही आंसर होता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन है कि लूणी घाटी डीडवाना बुढ़ा पुष्कर के पास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है बच्चों? ऊपरी पुरा पाषाण युग है, बिल्कुल। उत्तर पुराना पाषाण युग है, मध्य पुराण पाषाण युग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो बच्चे यहां का आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका सही आंसर है भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज थे? निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? सिसोदिया वंश के पूर्वज की मैं बात करूं, राणा उदय सिंह फर्स्ट है, राणा प्रताप है, राणा कुंभा और राणा हमीर है। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों यहां पर। तो पूर्वजों की मैं बात कर लेता हूं, तो आपका महाराणा हमीर है, वो सिसोदिया का बना है बच्चों पूर्वज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर होता है यहां पर। राणा हमीर का कार्यकाल कितना था बच्चों? राणा हमीर का कार्यकाल है वो 1326 से लेकर आपका 1364 तक इनका राणा हमीर का कार्यकाल रहता है। सिसोदिया शाखा का प्रवर्तक माना जाता है बच्चों। सर्वप्रथम राणा और महाराणा की उपाधि धारण इन्होंने की बच्चों। ठीक है, सर्वप्रथम राणा की उपाधि है और महाराणा की उपाधि इन्होंने ही धारण की थी बच्चों। किसने? राणा हमीर ने। कुंभा द्वारा प्रदत्त उपाधि की मैं बात करूं तो वीर राजा रसिक प्रिय कुंभा विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ के अनुसार कहा गया है। उपनाम मेवाड़ का उदारक कहा जाता है वैसे राणा कुंभा को। तो आपका जो बच्चे यहां पर डी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है भी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की दिवेर की लड़ाई है वो किनके मध्य लड़ी गई बच्चों? अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर, जय सिंह और औरंगजेब, राणा प्रताप और अकबर, उदय सिंह और द्वितीय अकबर। बताओ भी। चलो बच्चों सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर देंगे। यहां पर 4 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। दिवेर का युद्ध है जिसे आप देबारी दर्रा का युद्ध कह सकते हो, जिसे आप क्या कह सकते हो? मेवाड़ का मैराथन युद्ध कह सकते हो, मेवाड़ का मैराथन कह सकते हो। टोड ने कहा है बच्चों। ठीक है, और दिवेर का युद्ध कब हुआ था बच्चों? तो दिवेर का युद्ध होता है आपका 1582 के अंदर दिवेर का लड़ी जाती है बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका सही आंसर है राणा प्रताप और अकबर का सेनापति था दोस्तों। अकबर स्वयं नहीं था, अकबर का सेनापति था सुल्तान खान नागौरी।
कौन था? सुल्तान खान नागौरी इस युद्ध के अंदर था बच्चों। सुल्तान खान नागौरी मारा जाता है इस युद्ध के अंदर। कौन मारता है बच्चों? राणा प्रताप का बेटा अमर सिंह मारता है बच्चों। देबारी दर्रा मुगलों की मेवाड़ में अंतिम पुलिस चौकी हुआ करती थी, जिसका मुख्य सुल्तान शेरिया का था, जिसे सुल्तान नागौरी बोला जाता है। अमर कोश काव्य के अनुसार की मैं बात करूं तो युवराज और अमर सिंह के भाले से सुल्तान शेरिया मारा गया था। सुल्तान खान को मार दिया गया, भाला आर पार कर दिया गया। किसने मारा था? राणा प्रताप का बेटा अमर सिंह, राणा अमर सिंह मारता है और इस युद्ध में प्रताप की विजय का क्रम प्रारंभ हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर होता है यहाँ पर। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाओ स्टार क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, सवाई माधोपुर की शिवाड़ गांव के स्थित गुम्हेश्वर मंदिर भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? यहाँ पर 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों आपके आरपीसी द्वारा पूछे जाते हैं, घबराना नहीं है, इनको क्वेश्चन को रट्टा मार लेना है। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे भी। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सेशन में, सारे विद्यार्थी क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देना है बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर के शिवाड़ गांव के अंदर है बच्चों। ठीक है, गुम्हेश्वर मंदिर है, गुम्हेश्वर मंदिर है वो भगवान का 12वां ज्योतिर्लिंग यहां पर स्थापित है। कौन सा है? भगवान का 12वां ज्योतिर्लिंग यहां पर स्थापित है। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण डेस द्वारा किया गया। एक तारागढ़ का किला है वो आपका अजमेर में स्थित है, लेकिन बूंदी के तारागढ़ की यहां पर बात हो रही है। तो बताओ मेरे को, राव राजा बेर सिंह और राव राजा अजय सिंह और राव राजा विष्णु सिंह और इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है बूंदी के अंदर हाड़ा चौहानों का शासक हुआ करता था आपका। तो सारे विद्यार्थी बताओ मेरे को, तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर किया जाएगा। चलो भी, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सारे विद्यार्थी है वो आप कमेंट में आंसर देंगे भी। ठीक है, कमेंट करेंगे 67 और आंसर दो भी फटाफट। कमेंट करने से आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। हाँ जी, 6 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। तो बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण है और राव बर सिंह ने करवाया था बच्चों। किसने करवाया था? राव बर सिंह ने करवाया था, जिसे आप बेर सिंह कहते हैं। ठीक है, बर सिंह, ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेडी राजस्थान के डेस किस जिले में स्थित है? बताओ। लोक देवता गोगा जी की समाधि स्थल की मैं बात करूं, जिसे आप धूरमेड़ी कहा जाता है, तो बताओ मेरे को गोगा जी, हाँ गोगा जी, तो गोगा जी का जन्म बच्चों कहां पर होता है? गोगा जी का जन्म होता है ददरेवा के अंदर, ददरेवा में होता है बच्चों। ददरेवा कहां पर पड़ता है? ददरेवा तारानगर चूरू के अंदर पड़ता है। ददरेवा राजगढ़ चूरू में पड़ता है बच्चों। ठीक है, और पिताजी का नाम क्या है? जेवर सिंह है। क्या नाम है? जेवर सिंह है। गोगा जी महाराज के पिताजी का नाम है जेवर सिंह है। माताजी का नाम बाछल दे है। क्या नाम है? बाछल दे है। पत्नी का नाम केलम दे है बच्चों। पत्नी का नाम है वो केलम दे है, याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुरु का नाम गोरखनाथ जी है। गुरु गोरखनाथ जी है बच्चों। उपनाम में वो झार पीर कहा जाता है, गोका बीर कहा जाता है। थान खेजड़ी के नीचे होता है। थान है इनके मंदिर प्राय खेजड़ी के नीचे होता है। और इनके घोड़ी का नाम याद रखेंगे, घोड़ी का नाम है गोका बप्पा या फिर नीली घोड़ी कह सकते हो आप, नीली घोड़ी कह सकते हो बच्चों, गोका बप्पा कह सकते हो। प्रमुख स्थानों की मैं बात करूं, शीश मेड़ी ददरेवा के अंदर चूरू में है बच्चों, जन्म स्थल है जहां पर ददरेवा में। और दूर मेड़ी गोगा जी की मैं बात करूं नौर हनुमानगढ़ के अंदर है, जिसे आप समाधि स्थल कहा जाता है। और गोगा जी ओल्डी है वो सांचौर के अंदर है, खिलोरी ढाणी सांचौर। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर होता है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। हनुमानगढ़ की आपकी तहसील पड़ती है नौर, नौर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर होता है यहां पर। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? बताओ भी। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। और बताओ भी, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर दो भी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। आठ नंबर क्वेश्चन है, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग हाड़ौती स्कूल का हिस्सा हुआ करती थी बच्चों। ठीक है, सी आंसर यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य डेस के अनुसार के अवसर पर किया जाता है? बच्चे का जन्म, होली, विवाह और मानसून। 9 नंबर क्वेश्चन। गैर नृत्य की मैं बात करूं यहां पर, गैर नृत्य
तो गेर नृत्य है बच्चों आपका, मैं बता दूं आपको, गेर नृत्य बाड़मेर में प्रसिद्ध है बच्चों, ठीक है, मेवाड़ और बाड़मेर के अंदर प्रसिद्ध है। गेर नृत्य मुख्यतः बाड़मेर और मेवाड़ में प्रचलित है। नृत्य करने वाले क्या कहलाते हैं? गेर नृत्य गेरैया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गेरैया कहलाते हैं बच्चों, गेरैया कहलाते हैं। गेर के अन्य रूप की मैं बात करूं, गेर के अन्य रूप भी होते हैं बच्चों, आंगी बांगी। क्या होते हैं? आंगी और बांगी होते हैं बच्चों। लाखेटा गांव गेर नृत्य मरु प्रदेश, ठीक है। तलवारों की गेर नृत्य मेवाड़ का मेनार गांव प्रसिद्ध है बच्चों। तो यहां पर होली के दूसरे दिन तथा 15 दिन तक ये नृत्य किया जाता है लगभग आपका, ठीक है। होली के दूसरे दिन और 15 दिन तक ये नृत्य लगभग आपका किया जाता है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी लॉक किया है ना, उनका सही आंसर हुआ यहां पर। 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? 10 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की मैं बात करूं यहां पर, तो राजस्थानी भाषा, वेरी गुड। जितने भी सारे विद्यार्थी आंसर दो भी कमेंट में। कवि कुशल लाभ, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, सूर्यमल मिश्रण या फिर जेम्स टॉड? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बताओ। जहां पर 10 नंबर क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जाएगा बच्चों। जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं ना, उनका सही आंसर है जॉर्ज अब्राहम गिरियसन जाएगा यहां पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? 11 नंबर क्वेश्चन है, अंजना सुंदरी, मैना सुंदरी, जेम्सा ओडेन या फिर रासधार? भवाई नृत्य की बात हो रही है यहां पर बच्चों। भवाई नृत्य आप सभी को पता है बच्चों, भवाई नृत्य का दोस्तों आपका प्रसिद्ध नृत्यकार कौन है? भवाई नृत्य का प्रसिद्ध नृत्यकार रूप सिंह शेखावत है ना। कौन है? रूप सिंह। भवाई नृत्य का रूप सिंह शेखावत है और यह उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध है बच्चों। किस संभाग का है? ये उदयपुर संभाग का भवाई नृत्य वो प्रसिद्ध है बच्चों। और सिर पर घड़े रखकर पुरुषों द्वारा किया जाता है बच्चों, याद है ना आपको, ठीक है। और पगड़ियों को हवा में फैलाकर फूल बुलाना, सिर पर मटके रखकर तलवार चलाना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, इसकी क्रिया होती है। मुख्य विशेषता की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। और प्रसिद्ध, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी देने वालों का यहाँ पर सही आंसर होता है यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में, जेम्सा ओडेन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? बताओ। रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? 12 नंबर क्वेश्चन है, बताओ। ऋषभदेव, वासु पूज्य या फिर अजीतनाथ, नेमिनाथ? रणकपुर जैन मंदिर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है बच्चों? तो याद रखें, मंथाई नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है बच्चों? मंथाई नदी के तट पर है। इसकी शिल्पी याद रखना है बच्चों, देपाक बच्चों। और यहीं पर बच्चों आपकी कितने खंभों की छतरी है? 1444 खंभों की छतरी है जी बच्चे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए देने वालों का सही आंसर होता है यहाँ पर ऋषभनाथ है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न प्रसिद्ध है गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? गजल गायकों में से अनूप जलोटा, जगजीत सिंह, गुलाम अली, पंकज उदास बताओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह की मैं बात करूं यहां पर, तो संबंध है गंगानगर राजस्थान से था बच्चों इनका, ठीक है, जगजीत से। जहां पर आपका किससे संबंधित है बच्चों? राजस्थान के अंदर गंगानगर, श्री गंगानगर कह सकते हो, गंगानगर जिले से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है बच्चों के 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? बताओ भी, जयपुर राज्य का शासक पूछा आपको। 14 नंबर क्वेश्चन है और बढ़िया प्रश्न है। 1818 के अंदर सबसे पहले संधि कौन करती है बच्चों? 1803 में करती है बच्चों। कौन करती है 1803 में? भरतपुर करती है भी। अंग्रेजों से संधि करने वाली सहायक संधि राजस्थान की पहली रियासत है वो भरतपुर है बच्चों। 1817 के अंदर पहली रियासत संधि करने वाली वो करौली होगी बच्चों। कौन सी होगी? करौली होगी। और 1818 के अंदर सबसे सारी रियासत कर जाती है संधि, लास्ट में करती है 1823 के अंदर सिरोही का शिव सिंह नाथ है, ठीक है, तो याद रखना ये आपको। और यहां पर 1818 के अंदर अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर का सवाई जगजीत सिंह सेकंड था बच्चों, याद रखना है। कौन सा? सवाई जगत सिंह सेकंड था, ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि बूंदी किसान आंदोलन का नेता कौन है? भी बूंदी किसान आंदोलन का नेता पूछा है आपको। 15 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। बूंदी किसान आंदोलन का नेता पूछा है। बूंदी किसान आंदोलन चलाया गया बच्चों आपका 1921 और 23 के मध्य बच्चों, ठीक है। हाँ बताओ, जयनारायण व्यास, नेनूराम, नजफ अली, इनमें से कोई नहीं। बताओ करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बूंदी किसान आंदोलन करने का प्रमुख कारण क्या था? लगान करो में वृद्धि हो गई थी, क्षेत्र बरड़ बूंदी था, डाबी हत्याकांड इसी में है। 200 शामिल 2 अप्रैल 1923 के अंदर बूंदी किसानों की सभा आयोजित की गई। नानक भील झंडा गीत गाते हुए यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक राम भील की स्मृति में अर्जी गीत भी लिखा था बच्चों, तो सभी इसके अंदर ही इंपोर्टेड हो जाता है। और आंदोलन का नेता है वो पंडित नेनूराम शर्मा जी है बच्चों, जो ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका सही आंसर होता है यहाँ पर। करेक्ट आंसर जाएगा। एक डाबी हत्याकांड पूछा जाता है बच्चों काफी बार, तो डाबी हत्याकांड अप्रैल के अंदर होता है, 2 अप्रैल 1923 के अंदर होता है बच्चों, याद रखना है। जहां पर झंडा गीत गाते हुए नानक भील है उस शहीद हो गए थे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद है वो राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? यानी 5, 7, 9 और 11। 16 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है बच्चों। मैं पूछ रहा हूं कि राजस्थान के अंदर 19 रियासतें हुआ करती थी, आपके 3 ठिकाने हुआ करते थे, एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ये सारी मिलाई गई, कितने चरणों में मिलाई गई? ये साफ साफ क्वेश्चन है बच्चों, आपका बता दीजिएगा सारे विद्यार्थी। चलो बच्चों मैं आज लिखा ही देता हूं आपको सारे राजस्थान का एकीकरण में बता ही देता हूं आपको, ठीक है। यानी आप लोग कमेंट करिएगा सारे विद्यार्थी साथ साथ के अंदर, ठीक है। हाँ, राजस्थान का फर्स्ट चरण कब होता है? राजस्थान का फर्स्ट चरण होता है बच्चों आपका 18 मार्च को। 18 मार्च 1948 को फर्स्ट चरण होता है। कौन सा संघ बनाया गया? मत्स्य संघ। कौन सा संघ बनाया गया? मत्स्य संघ बनाया गया। सेकंड चरण होता है बच्चों आपका 25 मार्च को, ठीक है। कब होता है? 25 मार्च को होता है, 1948 को होता है बच्चों। 25 मार्च क्या बनाया गया? पूर्व राजस्थान बनाया गया, पूर्व राजस्थान नाम रखा गया, पूर्व राजस्थान नाम रखा गया बच्चों। तृतीय चरण की मैं बात कर लेता हूं यहां पर। तृतीय चरण बनाया गया 18 अप्रैल को बच्चों। 18 अप्रैल 1948 को बनाया गया तृतीय चरण बच्चों। इनका नाम क्या रखा गया? संयुक्त राजस्थान नाम रखा गया, संयुक्त राजस्थान नाम रखा गया। फोर्थ चरण कौन सा बनाया गया बच्चों? फोर्थ चरण बनाया गया आपका 30 मार्च 1949 को बनाया गया। नाम रखा गया वृहद राजस्थान नाम रखा गया। पांचवां चरण कौन सा बनाया गया? पांचवां चरण सभी को पता होना चाहिए। पांचवां चरण बनाया गया 15 मई को, 15 मई 1949 को पांचवां चरण बनाया गया। नाम रखा गया राजस्थान संघ। छठा चरण कौन सा बनाया गया? छठा चरण बनाया गया बच्चों आपका 26 जनवरी को। कब बनाया गया? 26 जनवरी को बनाया गया 1950 को। नाम रखा गया राजस्थान संघ। पांचवें का नाम रखा गया संयुक्त वृहद राजस्थान, ठीक है। पांचवें का नाम रखा गया संयुक्त वृहद राजस्थान और छठे का नाम रखा गया राजस्थान संघ, ठीक है। तो सातवां चरण कब होता है? सातवां चरण होता है आपका 1 नवंबर को 1956 को होता है बच्चों। 1 नवंबर 56 को होता है। नाम रखा गया राजस्थान स्थापना डे, ठीक है। तो 7 चरणों में यहां पर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर होता है बच्चों। ये सारी डेट है, याद रखना है। पहला चरण होता है आपका 18 मार्च 1948 को होता है, मत्स्य संघ बनाया गया। दूसरा चरण होता है 26 मार्च 1948 को, दूसरा चरण बनाया गया। तीसरा 18 अप्रैल 1948 को बनाया जाता है, संयुक्त राजस्थान बनाया गया। 30 मार्च 1949 से चौथा चरण बनाया गया, वृहद राजस्थान नाम रखा गया। पांचवां 15 मई 1949 को रखा गया, पांचवां चरण है। और संयुक्त वृहद राजस्थान नाम रखा गया। छठा चरण है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया, राजस्थान संघ नाम रखा गया। सातवां चरण है वो 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। नाम रखा गया आपका राजस्थान स्थापना दिवस, ठीक है। देख लेना, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना है। अच्छा क्वेश्चन है और ये डेट याद कर लेना है, एक क्रम में याद करना है अभी, ठीक है। अरे जोर मार के साथ ही तो डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? जो विकास का हिस्सा थी, बताओ। हाँ, जो विकास का हिस्सा थी, यानी 17 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है।
हाँ, कुछ भी कहो, व्याख्या के साथ पढ़ने का मजा ही अलग आता है ना बच्चों। जो बच्चे अंजना चौधरी दे रहे हैं उनका सही आंसर है अंजना देवी चौधरी। ठीक है, अंजना देवी चौधरी का जन्म कहां पर होता है? अंजना देवी चौधरी का जन्म होता है बच्चों आपका 1897 सीकर में होता है। अंजना देवी का जन्म होता है बच्चों। अंजना देवी का विवाह किससे हुआ था? राम नारायण चौधरी से हुआ था बच्चों। राम नारायण चौधरी से जन्म हुआ। या ले दे की बात करूं मैं, राम नारायण चौधरी की पत्नी कौन ही? अंजना देवी चौधरी ही बच्चों। ठीक है, और बात करूं बच्चों, ठीक है, हाँ वेरी गुड। अंजना देवी चौधरी की और बात करूं बच्चों तो ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला है बच्चों। ठीक है, हाँ राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान की, तो प्रथम महिला यही है जो गिरफ्तार हुई थी आपकी। क्या हुई थी बच्चों? गिरफ्तार हुई थी। राजस्थान की पहली महिला जो आपकी गिरफ्तार होती है बच्चों। और 1924 में बिजोलिया में लगभग आपके 500 स्त्रियों में जत्थे का नेतृत्व करने में नाजायज इस हिरासत में किसानों को ही छुड़वाया था इन्होंने। तो काफी इनका योगदान है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन ये रहा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? एक ही आंदोलन के नेता कौन है बच्चों बताओ। हाँ 18 नंबर क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन के नेता कौन है? तो एक ही आंदोलन के प्रणेता मोतीलाल तेजावत है बच्चों। कौन है? मोतीलाल तेजावत है ना, मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन रेडी जाएगा मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, देश अपने बहुयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्र उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर की हटा और सहारनपुर होना चाहिए भी। उस्ता कला बीकानेर की है। उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? हिसामुद्दीन है ना बच्चों। हाँ कौन है? हिसामुद्दीन है। हिसामुद्दीन याद रखना, हिसामुद्दीन है वो प्रसिद्ध है। उस्ताई है, प्रसिद्ध कलाकार है बच्चों इसके। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। उस्ता कला को क्या कहा जाता है? उस्ता कला का दोस्तों एक भी नाम और जाता है, मुनवती। मुनवती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है बताओ भी। भरतरी का मेला लगता है बच्चों आपका भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। और कहां पर भरता है? यह भरता है बच्चों ऑल ओवर के अंदर। ठीक है, बी आंसर जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? भी राजस्थान के साथ साझा नहीं है, ऐसा कौन सा आपका है बच्चों, है ना? ऐसा कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। बताओ भी किसके साथ नहीं लगती है? राजस्थान के साथ की मैं बात करूं तो पंजाब की लगती है। पंजाब की लगती है। 2 नंबर की मैं बात करूं हरियाणा की लगती है। 3 नंबर की मैं बात करूं बच्चों आपके साथ तो उत्तर प्रदेश की लगती है। उत्तर प्रदेश की लगती है। 4 नंबर की बात करूं मैं तो आपकी मध्य प्रदेश के साथ लगती है, मध्य प्रदेश। 5 नंबर की बात करूं तो गुजरात की लगती है। किसे लगती है? गुजरात की लगती है। पंजाब की राजस्थान के साथ सीमा होती है वो 89 किलोमीटर होती है। हरियाणा के साथ सीमा बनती है वो 1262 किलोमीटर बनती है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो 1877 बनती है बच्चों किलोमीटर के साथ। और मध्य प्रदेश की मैं बात करूं 1600 किलोमीटर बनती है बच्चों। ठीक है, और गुजरात की मैं बात करूं आपके समक्ष तो 1022 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर लगती है राजस्थान की। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों आपका क्या जाएगा? दिल्ली। वेरी गुड, दिल्ली की नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। जो मेरे प्यारे बच्चे डी आंसर को लॉक कर रहे हैं उनका सही आंसर होता है यहाँ पर। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा वैसा नहीं है, मोस्ट क्वेश्चन है। हाँ 5 लगती है, 5। ठीक है, लिखा दिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन आपका कि बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बनास बेसिन है वो राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बनास बेसिन, तो सही आंसर जाएगा आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, है ना? पूर्वी मैदानी प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर होता है यहाँ पर। करेक्ट आंसर पूर्वी मैदानी प्रदेश। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर उत्पत्ति की मैं बात कर लेता हूं। पूर्वी मैदानी नूतन
महाकल्प की और प्लेटिस्टोनर की काल के अंदर की बात करूं यहाँ पर, तो गंगा यमुना द्वारा लाई गई मर्दा के जमाव से है। यहाँ पर क्षेत्रफल है वो इनका कितना है, पूर्वी का लगभग आपका 23% है ना, लगभग 23.3% क्षेत्रफल है यहाँ पर। ठीक है, जनसंख्या लगभग आपकी 39% निवास करती है बच्चों। ठीक है, जिले हैं इसके अंदर लगभग आपके 10। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है बच्चों? 23 नंबर क्वेश्चन है, बताओ। भीलवाड़ा, बाड़मेर, चूरू, भरतपुर। पचपदरा बाड़मेर जिले में स्थित है। कहां पर है? बाड़मेर जिले में। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। पचपदरा बाड़मेर जिले में स्थित है बच्चों, जो खारे पानी की झील है। और यहां के नमक की मैं बात करूं तो उत्तम श्रेणी का निकाला जाता है भी। ठीक है, उत्तम श्रेणी का नमक यहां पर निकाला जाता है, जिसमें आपके सोडियम की मात्रा पाई जाती है लगभग आपके 98% उस सोडियम में पाया जाता है बच्चों। क्या पाया जाता है? सोडियम में पाया जाता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो रूपारेल बहती है, माही बहती है, ताप्ती नहीं बहती है, ताप्ती नहीं बहती है, तो नहीं बहती भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है वो AW प्रकार की जलवायु को अनुभव करवाता है हमें? 25 नंबर का सही आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर, सबसे दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? 26 नंबर क्वेश्चन है। तो लाल दोमट मिट्टी वो बांसवाड़ा में भी पाई जाती है बच्चों, आपकी डूंगरपुर में भी पाई जाती है, उदयपुर में भी पाई जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका इनमें से कौन सा, हाँ ऑप्शन नंबर डी जाएगा ना, डी जाएगा। बांसवाड़ा के साथ साथ आपकी डूंगरपुर भी याद रखना है भी, डूंगरपुर वाला तो पूछा गया एग्जाम के अंदर। ठीक है, उदयपुर भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र से सबसे अधिक है भी? बताओ। 27 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जाएगा उदयपुर, करेक्ट आंसर होगा। वन सर्वाधिक कहां पर है? उदयपुर में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? करौली जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? हाँ करौली में करौली नहीं केला देवी, करोला नहीं केला देवी। ठीक है, केला देवी अभ्यारण्य स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। केला देवी मंदिर भी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन डेस सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है, तो ये कहां पर है? रणथंभौर, केला देवी, माचिया, झालाना। तो बच्चों जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हो ना, उनका सही आंसर मेरे को सही लग रहा है यहां पर। ठीक है, क्या दे रही हो? झालाना। 29 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा झालाना सफारी पार्क और जयपुर में स्थित है, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से कौन राजस्थान का राजकीय पुष्प है? निम्न में से कौन है वो राजस्थान का राजकीय पुष्प है? तो बच्चों नाम सुना ही होगा आपने, टिकोमेला, अंडुलेटा। क्या नाम सुना है आपने? क्या नाम सुना है? टिकोमेला, अंडुलेटा, ये नाम सुना है क्या आपने? बिल्कुल ये नाम सुना है गुरुदेव, बिल्कुल रोयडा का है। ठीक है, रोयडा का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, जिसे दोस्तों आपका राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया आपका 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 1983 को दिया जाता है, 1983। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका अगला, राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा लॉन्च किया है बच्चों? कौन सा लॉन्च किया है? कौन सा लॉन्च किया है? तो बच्चों याद रखना है, राजवायु लॉन्च किया है बच्चों, राजवायु एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? अधिक जुताई, अधिक चराई, अधिक जनसंख्या, जैविक खेती। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मरुस्थली का कारण नहीं है? जैविक खेती नहीं है, जैविक खेती नहीं है। काफी सारे आपके मरुस्थलीय कारण हो सकते हैं बच्चों, कौन कौन से हैं? जैसे प्राकृतिक कारण की मैं बात करूं, जलवायु परिवर्तन भी है और तापमान में वृद्धि भी है,
तापमान में वृद्धि भी तो है। ठीक, प्राकृतिक कारण की मैं बात करूं जैसे जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि है, मृदा अपरदन है, गतिशील बालू का स्तूप भी है, अम्लीय वर्षा भी होती है, कई बार उल्कापात भी है, जनसंख्या में दबाव भी है, अनावृष्टि भी है ना। और जैसे मानवीय कारण की मैं बात करूं कि मरुस्थलीय का कारण मानवीय के कारण भी हो सकता है, जैसे वनों में कटाई भी है, वायु प्रदूषण भी है, पर्यावरणीय प्रदूषण भी है, नगरीय औद्योगिकरण भी है, और भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन भी होता है बच्चों। ठीक है, स्थानांतरित कृषि भी है, परंपरागत गैर कृषि औजारों का भी इसमें महत्व रहता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ICAR द्वारा राजस्थान के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। लगाओ क्वेश्चन को स्टार और छाप दो कमेंट में, सही आंसर किया जाएगा। शानदार प्रश्न है बच्चों। और 33 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है। कितना दिया है? 10 है। बिल्कुल 10 देने वालों का सही आंसर होता है यहां पर। नेक्स्ट 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऊन उत्पादन 34 नंबर क्वेश्चन। तो ऊन उत्पादन 2019 की मैं बात कर रहा हूं तो आपका स्थान रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, भांकड़ा नांगल नहर परियोजना डेस के बीच में प्रयुक्त संयुक्त परियोजना है बच्चों। भांकड़ा नांगल परियोजना, तो भांकड़ा नांगल परियोजना है वो सतलज नदी पर है बच्चों। कौन सी नदी पर है बच्चों? सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर है, जो आपके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की संयुक्त परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है बच्चों, है ना। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए देने वालों का यहां पर सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंवरसेन लिफ्ट नहर डेस शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। कंवरसेन लिफ्ट नहर और परियोजना के तहत है वो आपकी बीकानेर को पानी की उपलब्धता हो रही है बच्चों फिलहाल के अंदर, है ना। कैसी हो रही है? बीकानेर की हो रही है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर, बीकानेर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जाखम बांध अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जाखम बांध है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है बच्चों। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, जिसकी 81 मीटर ऊंचाई है बच्चों। जाखम बांध है वो आपका बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। जाखम बांध है वो आपका कहां पर? प्रतापगढ़ में ना। शाबाश, प्रतापगढ़ में जी, ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 किलोमीटर कौन है झंडू? वो 81 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है? 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है? तो नाम सुना ही होगा तो आपने। ठीक है, क्या नाम सुना है? छाबड़ा में ना, छाबड़ा में। ऑप्शन नंबर ए जाएगा छाबड़ा एक तहसील है बच्चों। किस जिले की? छाबड़ा आपकी है 12 जिले की। ठीक है, याद रखना है 12 जिले में छाबड़ा गांव पड़ता आपका मोतीपुरा में स्थापित है बच्चों, मोतीपुरा। ठीक है, मोतीपुरा, छाबड़ा में मोतीपुरा है। इन विशेषता भी और है बच्चों, काफी बार पूछी भी जाती है। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा थर्मल पावर है, ये राजस्थान का तीसरा है बच्चों। ठीक है, राजस्थान का तीसरा बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया बच्चों, परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा, चलो अभी सबसे छोटा की बात हो रही है यहां पर। करेक्ट आंसर जाएगा आपका NH-65। क्या जाएगा? NH-65 जाएगा बच्चों, NH-65। वर्तमान में इसे क्या, अरे NH-65 नहीं जाएगा रे, हाँ ये NH-71B जाएगा बच्चों। सबसे छोटा पूछा है ना, सबसे छोटा NH-71B जाएगा। और नया क्या है? न्यू नंबर भी है इसकी अभी वर्तमान में। न्यू नंबर कौन से हैं बच्चों? याद रखना है NH 919 न्यू नंबर है बच्चों इसके वर्तमान में। याद रखना है, काफी बार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों ये रहा 40 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में टंगस्टन कहां पाया जाता है? राजस्थान में टंगस्टन कहां पाया जाता है? सीधा सीधा प्रश्न है भी आपका। राजस्थान में टंगस्टन काफी जगहों में पाया जाता है बच्चों, है ना। राजस्थान में एक तो आपका टंगस्टन पाया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादक क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से है? तो एक तो आपका डेगाना भाकरी है,
डेगाना भाकरी, ये एग्जाम में पूछ जाता है। एक पूछ जाता है आपका रेवट, एक पूछ जाता है रेवट भाकरी, एक पूछ जाता है वालदा, क्या पूछ जाता है, वालदा पूछ जाता है। एक पूछ जाता है आपका अबू, अबू रेवदार कह दो, ठीक है। एक पूछ जाता है नाना, नाना कराब, नाना कराब। डेगाना भाकरी और रेवट भाकरी ये दोनों कहां पर है, नागौर में है। वालदा, वालदा बड़ोदरा सिरोही के अंदर है, वालदा बड़ोदरा कहां पर है, सिरोही के अंदर है। और अबू रेवदार है वो सिरोही में है बच्चों, अबू रेवदार है। और नाना कराब की मैं बात करूं ये पाली के अंदर है बच्चों, ठीक है। तो जो बच्चे यहां पर डी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर होता है, सत्य आंसर है डी आंसर, करेक्ट आंसर है बच्चों। डी आंसर देने वालों का यहां पर सही आंसर है। और जितने भी बच्चे जुड़े हैं ना, सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे सारे विद्यार्थी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहां से आप ज्वाइन होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल को। और क्लास बच्चों सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देंगे और सेशन को एक बार शेयर कर दो। नए विद्यार्थी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और बच्चों क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाना है, रिस्पेक्टेड कमेंट छोड़कर जाना है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जीके के मॉडल पेपर और कंपटीशन एग्जाम के मॉडल पेपर करवाता रहता हूं। तो क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना है। और हम मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय राजस्थान।